अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम हजरात, आज का दौर मुसाबिकती दौर है, कंपटीशन का ज़माना है, दौड़ का ज़माना है। हर कोई दौड़ रहा है, कहीं अफराद दौड़ रहे हैं, कहीं पूरी कौम दौड़ में शरीक है और कभी मुल्क का मुल्क दौड़ में हिस्सा ले रहा है। ये दौड़ मुख्तलिफ किस्म की है, कहीं रोजी रोटी, कहीं मुलाजमत, कहीं सनती और कहीं तालीमी मुसाबिकत जारी है। हर कोई एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश में मसरूफ है। इस दौड़ में जो आगे जाते हैं वो कामयाब कहलाते हैं, इस दौड़ में थक कर रुकने वाले नुकसान उठाते हैं। इन तमाम दौड़ों में आज मैं जिस दौड़ के ताल्लुक से अपनी बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो है कौम व मिल्लत का तकाजा और असातिज़ा के फ़राइज़। हजरात, तालीम वो जेवर है जिसके बगैर इंसानियत का हुस्न बेमानी है। गैर तालीम याफ्ता इंसान उस अंगूठी के मानिंद है जिसमें नगीना नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा है, चलने वाले आगे निकल गए हैं, जो ठहरे जरा कुचल गए हैं। इस शेर की रोशनी में आइए हम अपनी कौम व मिल्लत के ताल्लुक से गौर करें कि आज के इस तालीमी दौड़ में कौम व मिल्लत का मुकाम क्या है। वो दीगर अक़वाम के मुकाबले में आगे है या पीछे है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपने मुल्क में हमारी कौम एक पसमानदा कौम के तौर से पहचानी जाती है, जिसमें तालीमी कमी का ये हाल है कि तमाम कौमों से कम फीसदी हमारा तालीमी औसत है। वो कौम जिसको रहबर आज़म मुअल्लिम अखलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इल्म हासिल करो अगर वो चीन में मिले, लेकिन वही कौम खुद अपने घर में तालीम से गाफिल और बेपरवाह है। तालीम की कमी ने उसे पसमानदगी के ज़मरे में शामिल कर दिया है। हालांकि आज के ज़माने में तालीमी सहूलियात आम हो गई है और तालीमी मैदान में आगे निकलने के लिए हुकूमत वक्त भी हर तरह की मुआवनत करती है, लेकिन हम हैं कि जिल्लत के गड़े से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। जो थोड़े बहुत अफराद तालीम हासिल करते हैं वो भी रोजी रोटी के चक्कर में कौम व मिल्लत की फलाह की तरफ से आंखें बंद कर लेते हैं। वो सिर्फ अपनी फलाह और अपने फायदे पर नजरें मरकूज रखते हैं। नतीजा ये होता है कि उनके इल्म का फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता और पसमानदगी का दाग किसी तरह पेशानी से दूर नहीं होता। हजरात, इस सूरत हाल के लिए सिर्फ तालीम याफ्ता अफराद ही नहीं बल्कि वो मेमारान कौम भी जिम्मेदार हैं जिनके हाथों में इनान तालीम दी गई है। मुझे माफ कीजिए, कितने ऐसे असातिज़ा हैं जो कौम व मिल्लत का दर्द अपने सीने में रखते हैं, जो एक मिशन लेकर चलते हैं कि मुझे अपनी कौम को कुछ देना है, ऊपर उठाना है, जो तनख्वाह के पैमाने से अपनी खिदमत को नापते हैं, जो सिर्फ निसाबी तालीम पूरी करना ही अपना फर्ज मनसबी समझते हैं। मुझे बताइए कितने असातिज़ा हैं जो स्कूल के टाइम के अलावा तलबा की हमागीर तरक्की के लिए कोशा रहते हैं, जो ज़हीन तलबा की सही रहबरी करते हैं, मुकाबला जाती इम्तिहानों में उनको शरीक करते हैं और इस इम्तिहान की तैयारी में मुनहमिक रहते हैं। हजरात, मेरा लहजा कुछ तल्ख हो गया है, लेकिन आपको मेरी बात गवारा करनी होगी। कड़वी दवा जब तक हलक के नीचे नहीं उतरती मरीज शिफा नहीं पाता। छोटा मुंह बड़ी बात, मुझे ये कहने दीजिए कि असातिज़ा हजरात की जिम्मेदारियां आज मुल्क व मिल्लत के तईं बढ़ गई हैं। असातिज़ा हजरात का फर्ज मनसबी बनता है कि वो तलबा की मुनासिब तालीम और तरबियत पर तवज्जो दे। तालीम निसाबी के अलावा तलबा के किरदार और आदत व अतवार की तामीर में भी तवज्जो दे। सिर्फ तालीम हासिल कर लेना और तालीम पूरी कर देना ही मकसद नहीं है, बल्कि तलबा की तरबियत भी एक अहम अंसुर है। हम तलबा के अखलाक व आदात को सही सिमत अता करें, उनको एक अच्छा इंसान और एक अच्छा शहरी बनाएं। मोहतरम हजरात, सिर्फ हरूफ तहज्जी सिखाने वाले का नाम उस्ताद नहीं होता, सिर्फ लेफ्ट राइट सिखाने वाले का नाम उस्ताद नहीं होता, और न सिर्फ जमा तफरीक और ज़रब तकसीम की सलाहियत पैदा करने वाले का नाम उस्ताद होता है। उस्ताद सिर्फ वो भी नहीं होता जो फाते व मफ्तू के मौर्रके को किस्से कहानी की तरह सुना दे। उस्ताद सिर्फ वो भी नहीं जो जोग्राफियाई हकायक और साइंसी नुकात से तलबा को मंतिकी या तज्जियाती तौर पर आगाह कर दे। उस्ताद वो है जो तालिब इल्म की हमागीर शख्सियत को निखारे। उस्ताद वो है जो तलबा में पोशीदा सलाहियतों के धारे को एक मुस्बित मोड़ दे। उस्ताद वो है जो तलबा को साइंसी शऊर और तर्ज फिक्र से आगाह कर दे। उस्ताद वो है जो तलबा में तजुर्बा व तज्जिया की इस्तेदाद को परवान चढ़ाए। उस्ताद वो है जो तलबा में हक व बातिल की तमीज का सलीका दे। उस्ताद वो है जो तलबा को मायूसी के अंधेरे गार से निकालकर उम्मीद और जद्दोजहद की शाहराह पर गामजन कर दे। उस्ताद वो है जो तलबा में दकिया नूसियत और तौहम परस्ती के बुत को पाश पाश कर दे। गरज
قوموں کے عروج و زوال میں استاد کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ سکندر کو ارسطو نہ ملا ہوتا تو وہ کنویں میں مینڈک ہی بنا رہتا، اور یونان کو ہی پوری دنیا تصور کر لیتا۔ دروناچاریہ کے بغیر ارجن کا مہا بھارت کا معرکہ سر کرنا محال تھا۔ اشوک کو بدھ راہب کی شکل میں استاد نہ ملا ہوتا تو وہ کلنگ کے فوجی دلدل کو پار کر کے امن و آشتی کی راہ کا مسافر نہ بن پاتا۔ اسی طرح سے اکبر کو بیرم خان نہ ملا ہوتا تو مغلیہ دور کا تذکرہ ہندوستان کی تاریخی کتب میں چند صفحات میں سمٹ کر رہ جاتا، اور اگر عرب کے بدوؤں کو اس معلم انسانیت کی رہنمائی نصیب نہ ہوئی ہوتی تو ان کے مستقبل پر ایک سوالیہ نشان آج بھی قائم رہتا۔ حضرات، آج کا دور دور مسابقت ہے۔ اب قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ میدان جنگ میں نہیں ہوتا۔ آج جس میدان عمل میں قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ ہوتا ہے وہاں کا سالار اور رہبر استاد ہی ہے۔ قوموں کا مستقبل آج اساتذہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر استاد میں لگن اور اخلاص ہے تو وہ نوجوانوں اور نونہالوں کو بے حسی اور نا امیدی کے دلدل سے نکال کر جوش، امنگ، امید، حوصلہ اور عمل کے میدان میں کھڑا کر سکتا ہے۔ آج بھارت میں قوم مسلم کا مستقبل پرجوش اور بے لوث و مخلص اساتذہ کے ہاتھ میں ہے۔ اساتذہ اگر ٹھان لے تو اس بکھری اور شکست خوردہ قوم کی اثر نو شیرازہ بندی کر سکتے ہیں۔ نونہالان قوم کو قوم کا فدائی وہی بنا سکتے ہیں، بشرط کہ آج کے اساتذہ میں سر سید کا سا خلوص ہو، ڈپٹی نذیر احمد کی سی تڑپ ہو اور حالی کی سی وسعت نظر ہو۔